क्या कभी अकेलापन इंसान से ऐसे फैसले करवा सकता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल दे। आज की कहानी एक सफल लेकिन अकेली महिला की है, जिसकी मुलाकात उससे काफी छोटे एक रहस्यमय युवक से होती है। शुरुआत में यह रिश्ता उसे नई खुशियाँ देता है, लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ता उसके परिवार, करियर और जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। आखिर इस महिला ने ऐसी कौन सी गलती की जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत रेचल नाम की एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला से होती है। रेचल अपने प्रेमी जॉन के साथ समय बिता रही होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई देते हैं, लेकिन तभी रेचल के ऑफिस से एक जरूरी कॉल आता है और उसे तुरंत ऑफिस पहुंचने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से वहां से निकलने लगती है। जॉन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके लौटने तक घर पर इंतजार कर सकता है, लेकिन रेचल ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी बेटी जेन किसी भी समय घर आने वाली थी और वो नहीं चाहती थी कि जेन जॉन को वहाँ देखे, इसलिए जॉन को तुरंत जाने के लिए कह देती है। जॉन के जाने के बाद साफ दिखाई देता है कि रेचल इस रिश्ते को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी जितना जॉन ले रहा था। दरअसल रेचल का अपने पति से तलाक हो चुका था और वो केवल अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जॉन के साथ समय बिता रही थी। अगले दिन हम रेचल को उसके ऑफिस में देखते हैं और जिस कंपनी में वो काम करती है वो कंपनी उसके अपने पिता की है। उस दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी। सभी लोग कंपनी के लगातार हो रहे नुकसान को लेकर चिंतित थे। पिछले 2 वर्षों से कंपनी घाटे में चल रही थी और अब तक हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। कंपनी के कुछ अधिकारी सुझाव देते हैं कि कंपनी को बेच देना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा, लेकिन रेचल इस विचार का विरोध करती है। वो कहती है कि अगर नई योजनाओं और नई रणनीतियों के साथ काम किया जाए तो कंपनी को फिर से नाम में लाया जा सकता है। रेचल की ये बात उसके पिता को काफी पसंद आती है और वे उसे खुद को साबित करने का एक मौका देने का फैसला करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल अपनी बेटी जेन के साथ समय बिताने के लिए बाहर जाती है। दोनों एक होटल में खाना खा रहे थे, तभी रेचल की नजर एक युवा जोड़े पर पड़ती है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। कुछ ही देर में लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जबकि लड़का वहीं खड़ा रह जाता है। इस लड़के का नाम इथन है। इथन बार बार रेचल की तरफ देख रहा था। उसकी नजरें रेचल को जहरत महसूस करा रही थी, इसलिए खाना खत्म होते ही रेचल अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर पहुँचने के बाद उसे याद आता है कि उसका क्रेडिट कार्ड होटल में ही छूट गया है, इसलिए वो जेन को घर पर छोड़कर दोबारा होटल जाती है। वहीं पर इथन फिर से उससे मिलता है। इस बार वो रेचल को अपने साथ बैठकर कुछ समय बिताने का प्रस्ताव देता है। शुरुआत में रेचल हिचकिचाती है क्योंकि वह एक अजनबी था, लेकिन इथन के लगातार मनाने कर वह मान जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। इथन बेहद आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला इंसान था और उसकी बातों का प्रभाव रेचल पर पड़ने लगता है। कुछ समय बाद इथन रेचल के और करीब आने की कोशिश करता है। शुरुआत में रेचल उसे रोकती नहीं है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि आसपास मौजूद लोग उन्हें देख रहे हैं, इसलिए वह वहाँ से जाने लगती है। जाते समय इथन एक कागज पर अपना नंबर लिख कर उसे देता है, लेकिन घर पहुंचकर रेचल वह नंबर कूड़ेदान में फेंक देती है। मगर अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब वही कागज उसे फिर दिखाई देता है। वो कुछ देर सोचती है और इथन को कॉल करने का मन बनाती है, लेकिन आखिरी समय कर अपना फैसला बदल देती है। हालांकि अब इथन उसके दिमाग में जगह बना चुका था। उधर कंपनी ने रेचल नई योजनाओं पर काम कर रही थी। वो सुझाव देती है कि उनकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ साझेदारी करके आगे बढ़ सकती है। उसके पिता को ये विचार भी पसंद आता है और वे उसे इस योजना पर काम करने के लिए समय देते हैं। उसी शाम जब रेचल अपने घर पर थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर जॉन खड़ा होता है और इस बार वो अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। वो रेचल को शादी के लिए प्रपोज करता है। जॉन वास्तव में रेचल से प्यार करता था और उसके साथ अपना भविष्य देखता था, लेकिन रेचल उसका प्रस्ताव ठुकरा देती है। वो कहती है कि उसकी जिंदगी में फिलहाल बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वह शादी के बारे में नहीं सोच सकती। जॉन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद रेचल आखिरकार इथन से संपर्क करती है। दोनों मिलने का फैसला करते हैं। मुलाकात के दौरान दोनों घंटों तक बातें करते हैं। रेचल को इथन के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होने लगता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि रेचल कंपनी की महत्वपूर्ण मीटिंग्स तक भूलने लगती है। उसका ध्यान अब काम से ज्यादा इथन पर रहने लगा था। एक रात वो इथन को अपने ऑफिस लेकर आती है। उस समय ऑफिस में उनके अलावा कोई नहीं होता। दोनों एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं और दोनों के बीच भावनात्मक कार्यक्रम रंगने लगता है। इसके बाद इथन उसे एक क्लब में ले जाता है और फिर अपने घर लेकर जाता है। रेचल पहली बार किसी के साथ इतना जुड़ाव महसूस कर रही थी।
लेकिन इसी दौरान उसके पिता का फोन आता है। वे बेहद नाराज होते हैं क्योंकि रेचल ने कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक मीटिंग मिस कर दी थी। वह वही मीटिंग थी जो कंपनी के भविष्य को बदल सकती थी। रेचल को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब वो इथन के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी थी। अगले दिन जॉन फिर से उससे मिलने आता है। इस बार रेचल उसे पूरी सच्चाई बता देती है। वो स्वीकार करती है कि उसने कभी उससे सच्चा प्यार नहीं किया। ये सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रेचल और इथन का रिश्ता लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसी दौरान इथन का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो रेचल के फैसलों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की कोशिश करने लगता है। अब रेचल की निजी जिंदगी और पेशेवर जिंदगी दोनों प्रभावित होने लगी थी। उसके पिता को जब इथन के बारे में जानकारी मिलती है तो वे रेचल को बताते हैं कि इथन का अतीत साफ नहीं है। वो कई बार गलत गतिविधियों में शामिल रह चुका है और जेल भी जा चुका है, लेकिन प्यार में डूबी रेचल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। फिर हालात तब बदलते हैं जब रेचल को इथन के अतीत के बारे में और भी बातें पता चलने लगती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि फिलहाल उसकी बेटी जेन जिस लड़के के साथ रिश्ते में है वह कोई और नहीं बल्कि इथन ही है। ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था वह उसके जीवन और परिवार दोनों के लिए खतरा बन चुका है। अब गुस्से से भरी रेचल इथन का सामना करती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो अपनी बेटी को संभालती है और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है। उधर कंपनी की स्थिति भी खराब हो चुकी थी, लेकिन अब रेचल पूरी ताकत के साथ अपने काम पर ध्यान देने लगती है। वह अपनी नई योजना को बेहतर बनाती है और कंपनी के सामने दोबारा प्रस्तुत करती है। इस बार उसका प्रस्ताव सभी को प्रभावित कर देता है। इसके बाद वह उस बड़ी कंपनी के मालिक से दोबारा संपर्क करती है जिसकी मीटिंग उसने पहले मिस कर दी थी, और काफी मेहनत और समझदारी के बाद वह उस कंपनी को निवेश करने के लिए तैयार कर लेती है। अगले दिन निवेशक कंपनी के ऑफिस पहुंचता है और सौदा तय हो जाता है। यह कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता थी। रेचल के पिता उसकी मेहनत और क्षमता से इतने प्रभावित होते हैं कि वे उसे कंपनी का आधा हिस्सेदार बना देते हैं। आखिरकार रेचल ने साबित कर दिया था कि वह केवल भावनाओं में रहने वाली महिला नहीं बल्कि एक मजबूत और सक्षम बिजनेस वूमन भी है। मूवी के अंत में हमें ये समझ आता है कि इथन ने रेचल की जिंदगी में रोमांच तो लाया था, लेकिन उसी के साथ उसने उसकी कमजोरियों का फायदा उठाने की भी कोशिश की। रेचल ने शुरुआत में गलत फैसले लिए, लेकिन अंत में उसने साहस दिखाया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने परिवार तथा अपने करियर दोनों को बचा लिया। ये मूवी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। केवल आकर्षण के आधार पर लिए गए फैसले कभी कभी हमारी जिंदगी को मुश्किल में डाल सकते हैं। साथ ही ये कहानी बताती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और हिम्मत न हारे तो वह दोबारा अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है।